A very good morning to my all dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and studying well at your homes. Today I am going to continue your Unit 4, Our Surroundings, Chapter 33, Newspapers. यहाँ पर हमें न्यूज़पेपर्स के बारे में कुछ important facts बताए हैं. And the first fact is the first circulation of newspaper was started in 16th century in Venice city of Italy. Means पहली बार न्यूज़पेपर जो सर्कुलेट हुआ, जो लोगों के बीच पहुंचा, वो 16th सेंचुरी में इटली के वेनिस सिटी में हुआ. और न्यूज़पेपर अब तो डेली होते हैं. पहले ये पीरियोडिक हुआ करते थे, मीन्स वीकली या फोर्टनाइटली 15 डेज में या मंथली, वॉट एवर इट वॉज. सो वॉट वी हैव टू डू हियर, नेम ऑफ द लैंग्वेज ऑफ गिवन न्यूज़पेपर विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स. गिवन बिलो इज हेल्प बॉक्स. नीचे यू कैन सी इट इन योर बुक, हेल्प बॉक्स है. और कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम दिए हुए हैं. हियर 10 न्यूज़पेपर्स आर गिवन हियर एंड वी हैव टू नेम देयर लैंग्वेज, कि वो न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज में पब्लिश होता है. सो फर्स्ट इज द गार्जियन, इंग्लैंड. ये गार्जियन न्यूज़पेपर है, इंग्लैंड में पब्लिश होता है एंड इट्स लैंग्वेज इज इंग्लिश, डेफिनेटली इंग्लिश. सो सेकेंड वन इज ओ ग्लोबो फ्रॉम ब्राज़ील. ये है ब्राज़ीलियन पोर्टुगीज़. आपको स्पेलिंग आपके हेल्प बॉक्स में यू कैन फाइंड इट ईजिली. ब्राज़ीलियन पोर्टुगीज़. थर्ड इज प्रेवेडा फ्रॉम रशिया. ऑब्वियसली लैंग्वेज इज रशियन. फोर्थ इज कॉम्पस, इंडोनेशिया, इंडोनेशियन. द वॉल स्ट्रीट जर्नल, यूएस, United States, that is English. Dainik Jagran, India, obviously Hindi. People's Daily from China, it is Chinese. Al Ahram, Egypt, Arabic. Le Monde, France, French. Khabre, Pakistan, it is Urdu. पाकिस्तान में उर्दू का ही न्यूज़पेपर पब्लिश होता है. सो नेक्स्ट चैप्टर 34 इज़ अबाउट माउंटेन्स. यहाँ पर हमें कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं, बताने की कोशिश की गई है अबाउट माउंटेन्स. तो फर्स्ट इज़ माउंट फ्यूजी. माउंट फूजी ये जापान का हाईएस्ट माउंटेन है और इसकी जो हाइट है वो है 3776.24 मीटर्स. और ये परफेक्टली शेप्ड माउंटेन है, जो कि नीचे से माउंटेन्स की क्या शेप होती है, कोन. और ये जो माउंटेन है वो डोरमेट वॉल्केनो. डोरमेट वॉल्केनो मीन्स इनएक्टिव. वॉल्केनो होता है ज्वालामुखी, और इनएक्टिव मीन्स जो अब एक्टिव नहीं है, जो अब फटता नहीं है. और ये जो लास्ट जो इरप्शन था, मतलब लास्ट टाइम जब ये फटा था, वो फटा था 1707 में. और इसमें एक और चीज़ हमें बताई गई है कि हर साल एवरी ईयर मोर देन 1 lakh जापानीज पीपल एंड टूरिस्ट क्लाइम दिस माउंटेन एवरी ईयर ड्यूरिंग द समर मंथ्स. कि गर्मियों के महीनों में लगभग 1 लाख से ज़्यादा जापानी लोग और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो 1 लाख से ज़्यादा लोग इस माउंटेन को चढ़ते हैं गर्मियों के महीनों में.
सेकेंड इज़ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है उसकी हाइट दी गई है 8,848 मीटर्स। दुनिया का सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है। और इट इज़ सिचुएटेड इन नेपाल एंड तिब्बत इन द हिमालयाज़। ये नेपाल और तिब्बत में फैला हुआ है हिमालयाज़। और in 1865 the mountain was renamed by the British Surveyor General of India एंड्रयू वॉ। 1865 में इसका दोबारा से नाम रखा गया था एंड्रयू वॉ के द्वारा, उन्होंने दोबारा से नाम रखा था। और इन 1953 एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नॉर्गे ऑफ नेपाल मेड द फर्स्ट ऑफिशियल एसेंट ऑफ एवरेस्ट। 1953 में सबसे पहले एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नॉर्गे जो नेपाल के थे, इन दोनों ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। नेक्स्ट इज टेबल माउंटेन। टेबल माउंटेन कहाँ है? ये केप टाउन साउथ अफ्रीका में है। और द माउंटेन गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स शेप अ फ्लैट टॉप लाइक दैट ऑफ अ टेबल। जैसा आपने प्लेट्यू के बारे में पढ़ा है ना, लेकिन प्लेट्यू की हाइट इतनी नहीं होती, इसकी हाइट काफ़ी है। तो इसका जो टॉप कोनिकल होना चाहिए था, कोन के शेप में, वो फ्लैट है जस्ट लाइक अ टेबल, इसलिए इसको टेबल माउंटेन कहते हैं। और इसकी हाइट है 1084.6 मीटर्स, तो काफ़ी ऊंचा है, इसलिए इसको प्लेट्यू नहीं कह सकते। द फ्लैट टॉप ऑफ द माउंटेन इज ऑफन कवर्ड बाय क्लाउड्स टू फॉर्म द सो कॉल्ड टेबल क्लॉथ ऑफ क्लाउड्स। और क्योंकि ये बहुत ऊंचा है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, पर माउंट एवरेस्ट के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा भी है, तो काफ़ी ऊंचा है, तो इसलिए इसके जो टॉप पर क्लाउड्स आ जाते हैं अक्सर, और उनको लोग टेबल क्लॉथ बोलते हैं कि टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ आ गया है। So next is chapter number 35, that is banking. बैंकिंग में हमें चेक के फीचर्स बताए गए हैं। ओके आप सब ने चेक कभी ना कभी देखा होगा अपने पेरेंट्स के पास, तो उसमें कुछ बेसिक फीचर्स बताए गए हैं कि जब आप बड़े होगे तो आपको भी इसको डील करना होगा। तो फर्स्ट इज़ डेट। यहाँ पर हमें डेट फिल करनी होती है। First is date, then first two columns are for date particular, next two columns for month, and last four columns for year. इसके बाद नंबर 2, यहाँ पर हमें 2 क्रॉसिंग लाइंस दिखाई गई हैं। तो अगर हम अपने चेक को क्रॉस कर देते हैं, 2 लाइनें ऐसे कॉर्नर पे खींच देते हैं इसी कॉर्नर पर, तो इट मीन्स कि जो भी इंसान चेक लेकर के जाएगा, जो भी इसको कैरी करेगा, वो इसको कैश नहीं करा पाएंगे, वो ये उनके अकाउंट में ही जाएगा। ओके नेक्स्ट थर्ड है पे। यहाँ पर हम उस इंसान जिसको हमें पे करना है, बियरर का नाम या कंपनी किसी फर्म का नाम भरते हैं। फोर्थ इज़ रुपीज़। यहाँ पर हम रुपए भरते हैं, इन वर्ड्स अमाउंट भरते हैं, और यहाँ पर फिगर में भरते हैं। मान लीजिए हमने 10,000 रुपीज़ के लिए एक चेक बनाया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे TEN 10, THOUSAND 1000, RUPESS रुपीज़, ONLY ओनली, और यहाँ पर 10000 10,000। ओके और यहाँ पर ये वाला जो हमें ब्लॉक बताया गया है, ये अकाउंट नंबर होता है। यहाँ पर अकाउंट नंबर प्रिंट होता है, और जिसका ये चेक है, जिसकी चेक बुक होती है, उसका अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट होल्डर का। और ये चेक नंबर होता है। जैसे यहाँ पर हमें बताया गया 950020, तो नेक्स्ट होगा इसके बाद 950021, सो ऑन। ओके इसके बाद MICR कोड, ये बैंक के काम का होता है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी होती हैं। आफ्टर दैट ये यहाँ पर सिग्नेचर होता है। ओके सो दिस इज इट for this chapter, and next is
Here are some exercises given here on page number 44. पेज नंबर 44 यहाँ पर हमारे पास एक क्रॉसवर्ड पजल दी है एंड वी हैव टू सॉल्व इट डाउन. यहाँ पर फर्स्ट है अ बैंक इज ऑल्सो द प्लेस टू गेट डैश. डाउन मीन्स यहाँ. फर्स्ट इज दिस वन. इट विल स्टार्ट विद एल and end with N. तो LOAN loan. LOAN loan. Second, a person or entity who writes out a check in favor of someone is, it will start with D. Drawer. 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 Third will start with P. A person or entity in whose name a check is made out इज़ पेई. मतलब जिसके नाम के लिए हम चेक काट रहे हैं वो पेई कहलाता है, जिसको उस चेक से पैसा मिलने वाला है. PAYEE. पेई. नंबर फोर इज यू कैन सेफली स्टोर योर वैल्यूएबल्स इन अ बैंक. इज लॉकर. एल से शुरू होगा. LOCKER. लॉकर. Number 7, normally you will repay any money that you may have borrowed from a bank through monthly payments called, it is EMI. 7 number is EMI. 7th is here, EMI. 9th, a fixed deposit. Fixed deposit. ये फिक्स्ड टाइम के लिए होता है और इसमें इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा मिल जाता है. तो दिस इज़ फिक्स्ड. FIXED. फिक्स्ड. टेंथ इज़ NEFT. रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी. एक बैंक से दूसरे बैंक में हम अपने पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं NEFT के थ्रू. इसमें हमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं करना पड़ता, किसी को पैसे कैश में नहीं देने पड़ते या चेक नहीं बनाना पड़ता. NEFT. नेक्स्ट अक्रॉस. अब ऐसे, अभी तक हमने डाउन किया था ऐसे. अब नाउ नंबर 5, अ बैंक अकाउंट. दैट इज हियर ACCOUNT. अकाउंट. नंबर 6, bearer. here BEARER. bearer. Number 8 is draft. Number 8, DRAFT. draft. Number 11 is interest. here INTEREST. interest. So this is all for today. We'll meet in next session with some new and interesting facts. Thank you and goodbye.